हेलो एवरीवन, इट्स मी नाइला, सीबीएसई 10th ग्रेडर स्टूडेंट। तो चलो आज का व्लॉग को स्टार्ट करते हैं अनुराग सर की क्लास से। बाय द वे, सर वाज टीचिंग नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और सर ने बोला कि ये चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। मैं ना बस लेक्चर्स देख रही थी, मैं नोट्स नहीं बना रही थी क्योंकि सर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रहे थे और सर अपने नोट्स से पढ़ा रहे थे। और मेरे पास इंग्लिश की नोट्स वाली कॉपी भी अवेलेबल नहीं थी उस टाइम, क्योंकि मैं वेकेशन में आई हूँ और मेरा स्कूल का कॉपी अलग है, बैच का कॉपी अलग है और बुक्स भी अलग। तो मैं ना सारे सब्जेक्ट के अलग अलग कॉपी में नोट्स लिखती हूँ, लाइक मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश, आईटी का भी अलग, एंड केमिस्ट्री एंड बायो को मैं कंबाइंड में लिखती हूँ और एसएसटी के लिए एक कॉपी। तो इसलिए मैं ना बस एसएसटी की नोट्स वाली कॉपी, जियोग्राफी की एनसीईआरटी एंड एक गाइड बुक साइंस के लिए लेकर आई हूँ। इसलिए आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कृति दी का चैलेंज को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ। और इंग्लिश के क्लास के बाद कुणाल सर का क्लास था एसएसटी का, जो कि था शाम के 7 बजे से। तो मैं फिर क्लास करने बैठ गई। तो सर आज पढ़ा रहे थे चैप्टर 2 ज्योग्राफी की, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। सर ने बोला कि ये चैप्टर बहुत छोटा है एंड इसमें क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, मैप वर्क नहीं आता है और ये चैप्टर 2 ही लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। आई हैव मेंशन्ड अर्लियर डैट मैंने बस एसएसटी की नोट्स वाली कॉपी लेकर आई हूँ और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। और मेरा तो अभी समर वेकेशंस चल रहा है, तो समर वेकेशंस में इतना सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है, लेकिन मैंने अभी तक बस साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट करा है। स्कूल वाली जितनी छुट्टी देते नहीं है उससे ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो, क्योंकि मेरे अकेले का तो दुख नहीं है, ये हॉलीडे होमवर्क का दुख सबका है। और आज ना मेरा एक पार्सल आने वाला था, तो इसमें है ओसवाल के क्वेश्चन बैंक। इसमें 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, इंग्लिश एज़ पर योर कोर्स, साइंस एंड सोशल साइंस। तो मैं आपको सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक दिखाती हूँ। एट द वेरी फर्स्ट आपको मिलेगा कंटेंट्स, शॉर्ट नोट्स, ट्रेंड एनालिसिस, वेटेज ऑफ चैप्टर, और इसमें डेफिनेशंस वगैरह भी कितने अच्छे से दिया हुआ है। आपको मिलेगा सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का सॉल्व पेपर, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, मैप क्वेश्चंस। यू विल गेट टॉपर्स हैंड रिटन आंसर्स। नाउ लेट मी शो यू इंग्लिश क्वेश्चन बैंक। तो इसमें ग्रामर पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। माइंड मैप्स है, सल्यूशन है, पैसेज और पोएम्स की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ एक्सरसाइज टू असेस योर सेल्फ। और इसमें मोस्टली कॉमन मिस्टेक्स दिया हुआ है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और जो मिस्टेक्स नहीं करना है उसको भी लिख रखा है, तो ये बहुत अच्छा है। और आपको इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा बुक ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें इनफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ दैट यू कैन क्रिएट योर ओन माइंड मैप, कलरफुल नोट्स दिए हुए हैं। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक यू कैन परचेज इट फ्रॉम Amazon, link is given in the description box. And if you will purchase this book from my link then you will get 10% off. After that, आज आईटी का पहला क्लास था उड़ान बैच में, तो मैंने आईटी की क्लास को अटेंड करा रात के 9 बजे, बिकॉज़ आई वाज वेरी एक्साइटेड टू स्टडी आईटी फ्रॉम प्रतीक सर। और मैं ना पहली बार सर से आईटी पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने 9th क्लास में, फॉर दोज़ हु डोंट नो, आई वाज इनरोल्ड इन नीव 2.0 बैच। तो तब मैंने ना आईटी को पूरा नेगलेक्ट कर दिया था, आई मीन पूरा इग्नोर कर दिया था। और मैंने 9th क्लास में सर की एक भी क्लास को अटेंड नहीं करा था, मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में भी नहीं देखा था। तो इसलिए मैं आज बहुत एक्साइटेड थी, एंड मेरे को क्लास 10th में ऐसा नहीं करना था, इसलिए मैं स्टार्टिंग से आईटी को पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास बुक भी नहीं है। सो सजेस्ट मी सम गुड बुक्स फॉर आईटी. So that's it for today's video. I will be meeting you in the next one. Till then, take care and bye, और subscribe कर दो.
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना।